बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एसटीआई जॉब्स पे ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से है। तो एसटीआई जॉब्स का जो पोर्टल है वो वर्क कर रहा है अभी। तो इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, प्रोफाइल किस तरह से देखनी है, स्कूल किस तरह सेलेक्ट करनी है, सारी चीज़ों की तफसील मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि पोर्टल वर्किंग में है। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, CNIC, जेंडर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपने, मोबाइल नंबर लिखना है लेकिन पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसकी जो है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उसकी डेट सेलेक्ट करनी है। और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस आपने जो है वो लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और अगर अल्टरनेट को मोबाइल नंबर है वो लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो इशू आ रहा है इसमें आपने ये करना है, अभी तहसील का ये डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम नहीं आता तो आपने बार बार इसको सिलेक्ट करना है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं चेंज करके, डिस्ट्रिक्ट नेम चेंज करके 3-4 बार आप करेंगे। उसके बाद जो आपका डिज़ायर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा उसके बाद वो खुद ही तहसील भी सिलेक्ट हो जाएगी और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपने यूसी है वो लिखना है, मौजा टाउन लिख देना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है, और परमानेंट एड्रेस आपने अपना लिख देना है। और उसके बाद जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने है वो अपलोड इसके ऊपर कर देनी है। तो प्रोफाइल पिक्चर का आपने एक ध्यान रखना है, प्रोफाइल पिक्चर लगाने से पहले आपने ख्याल करना है कि इसका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए, और इसके अलावा ये PNG या JPG जो है उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने रिज्यूम अपनी CV अपलोड करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स या PDF में होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल अपलोड करना है, वो भी 2 MB से कम होना चाहिए, और वो भी जो है डॉक्यूमेंट या PDF में होना चाहिए। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस चीज़ का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये गलतियाँ कर रहे हैं, उस वजह से जो है प्रोसीजर में थोड़ा मसला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स है, आपने अपनी सारी डिग्रीज़ की डिटेल लिखनी है। यहाँ पे मैट्रिक पहले, सबसे पहले आपने लिखना है, उसके बाद आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, जैसे मैट्रिक है। ठीक है, उसके बाद अपने मेजर सब्जेक्ट आपने लिखने हैं, साइंस में की हुई है, आर्ट्स में की हुई है, जिस चीज़ में भी आपने की हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने अपनी बोर्ड है यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, BISC जो भी आपका बोर्ड है आपने वहाँ पे लिखना है। इसके अलावा स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है। अच्छा, अब इसमें ये मसला आ रहा है स्टार्ट डेट की कौन सी लिखें, क्योंकि एंड डेट तो डिग्री भी लिखी होती है मैट्रिक वाले भी, तो स्टार्ट डेट कौन सी लिखें। तो इसका आसान तरीका जो वो है कि अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैट्रिक की आपने जो की हुई है 2014 के अंदर, ठीक है, 10 जून को, तो स्टार्ट डेट जो सी होनी है वो आपने 2 साल पहले की लिख देनी है, यानी कि आपने 10/6/2012 की लिख देनी है। हर डिग्री के लिए आपने यही काम करना है कि स्टार्ट डेट जो होनी है वो 2 साल पहले वाली आपने उसके अंदर मेंशन कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने जो अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया लिखना है, इसके अंदर जो है आपने सेलेक्ट करना है कि आपने CGPA मार्क्स जो भी है आप मार्क्स लिख सकते हैं, उसके अंदर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जब ये आप लिख लेंगे तो उसकी परसेंटेज जो होगी वो खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, पहले आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद आपने अपनी मैट्रिक वाली डिग्री की है फाइल है, इन जो डिग्री है वो आपने साथ अटैच कर देनी है। ठीक है, तो ये भी आपने PDF में ही करनी है। ठीक है, चूज़ फाइल पे करके आप एंड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह बारी बारी आपने अपनी सारी डिग्रीज़ करनी है, मैट्रिक की, इंटर की, बैचलर की, मास्टर्स की, MPhil की, सारी डिग्रीज़ आपने बारी बारी इसी तरीके से आपने अपलोड करनी है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि 2 साल प्रीवियस वाला डाटा आपने शो करना है, जब आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी, तो बारी बारी आपने सारी डिग्रीज़ MPhil तक इसके अंदर जो है पुट कर देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे एक्सपीरियंस का ऑप्शन होगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस कर देंगे, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे नेचर ऑफ़ एक्सपीरियंस क्या है, कि आपका टीचिंग है या नॉन टीचिंग है, आप टीचिंग लिख देंगे। एम्प्लॉयर नेम में आपने लिखना है अपने स्कूल का और कॉलेज का नाम जहाँ पे आपने पढ़ाया है वो लिखना है आपने। ठीक है, वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, आप एज ए टीचर थे, लेक्चरर थे, हेड टीचर थे, क्या थे, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, हेड टीचर थे तो आप हेड टीचर लिख सकते हैं, और इसके अलावा टीचर में आप मतलब टीचर भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी डेजिग्नेशन थी। उसमें भी स्टार्ट डेट जब आपने पढ़ाना शुरू किया उस डेट से लेके, अगर आप अभी तक पढ़ा रहे हैं तो आप आज की डेट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले से छोड़ा हुआ है तो आप उस डेट पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो है एड्रेस लिखना है परमानेंट, और उसके बाद इसी तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो होगी PDF वो आपने साथ लगा देनी है। अगर आपका एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप वो भी मेंशन बारी बारी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्कूल में या कॉलेजेस में आपने पढ़ाया हुआ है तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट पे फिर आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो उसका ऑप्शन है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, उसमें आपने जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपने उस पर यस कर देना है अगर आपने की हुई है तो उसके बाद जो आपने ये देखना है कि आपकी जो है B.Ed है, M.Ed है, कोई और डिग्री है प्रोफेशनल में, तो वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। सेम उसी तरह से होना है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट पे आपने जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी हुई है वो डेट लिखनी है, और स्टार्ट डेट उसको 2 साल पीछे वाली आपने, या 1.5 साल की अमूमन होती है B.Ed, तो उसमें आपने वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चूज़ फाइल में आपने आके ये इस यहाँ पे डिग्री की जो है वहाँ पे तस्वीर PDF लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है PNG एंड PDF, तो यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद ये सारे स्टेप आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, उसके बाद ये लिस्ट आ जाएगी अवेलेबल इंटर्नशिप्स, व्यू प्रोफाइल, ट्रैक ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से ये देखें कि अक्सर कमेंट्स आप लोग कर रहे होते हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा। पोर्टल तो देखिए पोर्टल चल रहा है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो ये आपने आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ही अप्लाई होगा, इसका इतनी जल्दी अप्लाई नहीं होगा, टाइम टेकिंग है ये, ठीक है। और दूसरी जो बात है, सबमिट पे जैसे मैंने आपको बताया क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल में कोई चेंजेस करनी है तो अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल्स की जो लिस्ट आ जाएगी, आपने उस पर जो है क्लिक करके सारे स्कूल की प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये मैंने डिटेल्स ऐसे ही फॉर्मेट डाली हुई थी, तो इस वजह से ये जी इस तरह लिखा आ रहा है, ट्रिपल जी। आप लोगों ने जो अपनी डिटेल्स है वो सही से डालनी है सारी, ताकि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। ये देखें, उसके बाद जब अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखें पोस्ट डिटेल, अप्लाई डेट, प्रेफरेंस, एप्लीकेशन स्टेटस, रिमार्क्स और इंटरव्यू डेट, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। ये देखें बारी बारी जो है यहाँ पे ये चीज़ें नीचे लिखा हुआ आएगा, मतलब यहाँ पे तो ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप स्कूल की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ आ जाएगा, आपने जो जो स्कूल सेलेक्ट किया है, एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, इंटरव्यू की क्या डेट है, ये सारी मालूमात नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने चूँकि ये जो मालूमात थी वो मैंने वैसे फार्मली डाली हुई थी, तो इस वजह से ये जो है अवेलेबल इंटर्नशिप्स के बाद ये जो है ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा। तो आपने जब अपनी 5 प्रेफरेंसेस देनी है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपने पहले प्रेफरेंसेस देनी है जहाँ पे आप पढ़ाना चाह रहे हैं, पहला स्कूल जो आपके घर के पास है। उसके बाद जो फिर जितना दूर है, फिर 2, 3, 4, 5 आपने इस तरह से करनी है, मतलब जो आप जहाँ पे पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ आपने पहली प्रेफरेंस में स्कूल रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपको मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी के हवाले से ये है, सॉरी ऑडियो क्वालिटी के हवाले से हो सकता है मेरी वीडियो की इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा था तो काफ़ी शोर आ रहा था पीछे, आपको फ़ील हुआ होगा शायद। तो बाकी सवाल से आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, इस तरह से अप्लाई करना है। आपको कमेंट हो, सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।